As a military man, we are always prepared to safeguard our nation, whether in peace or in conflict. Our primary task is to ensure territorial integrity of the country against any external threat as well as internal threat. So I would say that we are prepared for all eventualities and all contingencies. Presently, I would like to assure everybody that the border areas along the northern frontier is stable and we are firmly in control. 9 दिसंबर के बाद से आज तक की टीम अरुणाचल के हालातों का जायजा लेने पहुंची, जहां परिस्थितियां आसान नहीं होती। दुर्गम रास्ते और ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच सर्दी में हालात और बिगड़ जाते हैं। आज तक लगातार आपसे यही कह रहा है कि सब कुछ सही है, हमारी सेना की डिप्लॉयमेंट है, हमारी सेना की पूरी तैनाती है, सारी जो सरहद है वो पूरी तरीके से महफूज है, क्योंकि हमारे सैनिक यहाँ पर तैनात हैं। यहाँ पर परिस्थितियां बहुत ज्यादा कठिन होती जा रही हैं। दिसंबर का महीना है, दिसंबर के महीने में वैसे भी ठंड कड़ाके की यहाँ पर रहती है। जितनी भी पानी के स्रोत आपको दिखेंगे, खासकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक जब आप पहुंचते जाएंगे, ज्यादा ऊंचाई को हासिल करते जाएंगे, तो इसी तरीके से पानी के सारे जो स्रोत हैं वो पूरी तरीके से जम चुके हैं। बर्फबारी ऊंचाई के हिस्सों में जरूर हुई है, लेकिन अभी निचले हिस्सों में उस हिसाब से बर्फ का प्रकोप नजर नहीं आया है। पर फिर भी ठंड बहुत ज्यादा है और इस कड़ाके की ठंड में हमारे सैनिक पूरी तरीके से तैनात हैं। चीन की चालबाजी बढ़ी तो भारत ने एलएसी पर तूफानी रफ्तार से सड़कें तैयार की। 16 दिसंबर को संसद में दिए बयान में सरकार ने साफ किया है कि 5 साल में अरुणाचल प्रदेश में 3097 किलोमीटर और लद्दाख में 3140 किलोमीटर सड़कें बनाई गई। आज तक की टीम इस समय 13,700 फीट की ऊंचाई पर सेला पास पर है। ये तवांग को तेजपुर से जोड़ने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रा है। अगर आप 1962 की बात करें तो पहले तवांग, फिर जसवंतगढ़, फिर सेला, इसकी सुरक्षा के लिए बहुत कड़े कदम उठाए गए थे, लेकिन 60 वर्ष बाद परिस्थिति पूरी बदल गई है। इस समय आप देख भी सकते हैं कि सेना की कई गाड़ियां वास्तविक नियंत्रण रेखा की ओर जा रही है। ये अलग अलग जगहों पर सेना की मौजूदगी को और दुरुस्त कर रही है। 1962 से 60 वर्ष बाद अब मानसिकता पूरी तरह से बदल गई है। इस समय आप देख भी सकते हैं यह बर्फबारी भी हो रही है और सड़कें भी इस तरह की बनाई गई हैं कि बर्फबारी हो भी तो बर्फ को वहां से हटा दिया जाए और दर्रे को खुला रखा जाए। दूसरी तरफ यहाँ पर एक टनल भी बन रही है ताकि साल भर आवाजाही हो सके तवांग की सुरक्षा के लिए। लद्दाख, सिक्किम से लेकर अरुणाचल तक एलएसी पर अब ड्रोन की भी तैनाती है। हाईटेक ड्रोन न सिर्फ दुश्मन पर नजर रखते हैं, इन ड्रोन को जल्द ही मारक क्षमता से लैस किया जाएगा। रिमोट से संचालित मिनी एयरक्राफ्ट सिस्टम भी सेना के बेड़े में शामिल किया जा सकता है। अग्रिम मोर्चे पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया है। अब ज्यादा संख्या में सैनिक रह सकते हैं। आधुनिक हथियार, बख्तरबंद गाड़ियां, टैंकों की भी मुस्तैदी बढ़ी है। अब तो जो है इंसर्जेंसी की सिचुएशन जो है जिन स्टेट्स के लिए एप्लीकेबल थी, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पे काफ़ी सुधार आ गया है उसमें। तो अभी हम ये चाहते हैं, और मेजर खतरा जो है अभी देश को पता है कि हमारे नदर्न बॉर्डर्स हमारी चीनी सीमा के ऊपर है, तो इसका जो स्कोप है हम बढ़ा करके बॉर्डर एरियाज में करेंगे। अगर ये कर देते हैं तो फिर उत्तराखंड, हिमाचल, इन स्टेट्स को भी जो है उन्हीं स्कीम्स का जो है फायदा होगा कि जो फौज इंप्लीमेंट कर पाएगी। न्योमा एयरफील्ड को अपग्रेड करने जा रही है। इस एयरफील्ड अपग्रेड होने से वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। रिस्पांस टाइम भी काफी कम हो जाएगा। श्वेता सिंह के साथ गौरव सावंत, तवांग, आज तक।